हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका फ्रॉम मुत्ती ओवरसीज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी यूके के जो बैलेट वीज़ा शुरू होने वाला है 18 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक, उसके बारे में जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपका बैलेट वीज़ा में क्या आपने कैसे पार्टिसिपेट करना, अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया और आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है उनकी भी एज 18 to 30 ईयर्स के बीच में है और उन्होंने बैचलर्स डिग्री करी हुई है तो आप उनको भी सजेस्ट कीजिएगा ये बैलेट बनने के लिए। ऑल राइट, तो अब हम सीधा बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। बैलेट में एंटर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको जब भी बैलेट में रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी, आपको आपका पासपोर्ट चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए, जो कि आई बिलीव आप सबके पास होगा। और ध्यान दीजिएगा, आपकी एज 18 to 30 ईयर्स ही होनी चाहिए, प्लस आपने बैचलर्स की होनी चाहिए। हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको कोई बैचलर्स के लिए नहीं पूछ, बट अगर आपका बैलेट में नाम आ गया तो आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ। बिना और टाइम वेस्ट के मैं आपको सीधा दिखाती हूँ इनकी जो लेजिट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इस वीज़ा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने जब सर्च करा यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम जो इंडिया के लिए है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे बैलेट सिस्टम। बैलेट सिस्टम में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो इंडिया का नेक्स्ट यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट होगा वो ओपन होगा फ्रॉम 18 फरवरी 2025। वो भी टाइमिंग स्पेसिफिक दी हुई है 2:30 PM और क्लोज होगा 20 फरवरी 2025 2:30 दोपहर के। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको जल्द से जल्द जैसे ही शुरू होती है रजिस्ट्रेशन आपको बैलेट में पार्टिसिपेट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप हमसे कराना चाहते हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिएगा, हम आपका बैलेट में रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है ये कि एंटरिंग द बैलेट। बैलेट में आपको रजिस्टर करने के लिए, एंटर करने के लिए ये क्या क्या मांगेंगे। नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, स्कैन ऑफ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट। तो बेसिकली आपका पासपोर्ट इज़ द मेन थिंग। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे और एक ईमेल एड्रेस मांगेंगे। ठीक है, एक बार आपने सक्सेसफुल एंट्री कर दी बैलेट में, उसके बाद आपको रिजल्ट्स जो मिलेंगे विदिन 2 वीक्स ऑफ बैलेट क्लोजिंग आपको पता चल जाएगा आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेट। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की। ठीक है, एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए और 18 to 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। सो नो मैटर आप कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप, कहीं भी हो इस टाइम पे, और अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है एंड योर एज इज़ बिटवीन 18 to 30 ईयर्स, यू कैन अप्लाई फॉर दिस बैलेट। उसके बाद ये बात कर रहा है हैव अ क्वालिफिकेशन एट बैचलर्स डिग्री। ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये आपको बता रहा है कि आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए 2530 पॉन्ड्स की आपके बैंक अकाउंट में। एंड देन यू शुड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। आपका कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके लिए आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान देना पड़ेगा अप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी वंस यू आर सिलेक्टेड इनटू द बैलेट। उसके बाद ब्रीफली इन्होंने बताया एलिजिबल क्वालिफिकेशंस के बारे में एंड देन मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ। इन्होंने इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बोला हुआ है कि यू विल नीड टू हैव द मनी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 20 days इन अ रो। डे 28 मस्ट बी विद इन 31 days ऑफ अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। सो कई बार क्या होगा कि 31 days ही देंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही आपने बैलेट में अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, एंट्री डाल दी सक्सेसफुली, आप अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए के आसपास रख दीजिएगा सेविंग्स में। बिकॉज़ अगर आपका एकदम से आ गया और फिर आपके भगदौड़ में टाइम निकल गया तो आपके 28 डेज़ पूरे नहीं हुए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक छोटी सी गलती की वजह से आपका वीज़ा नहीं आ पाएगा। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर आपने बैलेट में पार्टिसिपेट करा है तो मेक श्योर कि आप अपने पैसे भी जमा कर दें अपने सेविंग्स अकाउंट में विदाउट एनी फर्दर डिले। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड। वैलिड पासपोर्ट जो आपको ऑलरेडी पता है, एविडेंस इन बैंक दैट यू हैव दिस मच अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट्स हो जाएंगी उसके लिए या कुछ भी। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन का जो एविडेंस होगा वो चाहिए उन्हें। उसके बाद टीबी टेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि हम इंडिया से है, अगर आप इंडिया में रह रहे हो
तो आपको टीबी टेस्ट रिजल्ट चाहिए और एक पुलिस रिपोर्ट और क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो अब इस वीज़ा के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि ये टोटल 3000 सीट्स ही होती हैं एक साल के लिए, जिसमें कि आधे से ज़्यादा सीट्स ये फुल कर देते हैं फरवरी वाले बैलेट में। उसके बाद जुलाई में फिर से खोलते हैं, जो रेस्ट ऑफ द पेंडिंग सीट्स होती हैं वो जुलाई में कंप्लीट होती है। सो मेक श्योर कि आपका इसी में हो जाए। हाँ, अगर आपने पहले इस बैलेट में पार्टिसिपेट करा है, आपका सिलेक्शन हुआ, आप यूके हो के भी आ गए हैं, फिर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आपको विद इन 6 मंथ्स ऑफ दैट डेट, जब आपको ग्रांट हुआ होता है, विद इन 6 मंथ आपको यूके ट्रैवल करना ही पड़ेगा। विद इन 6 मंथ्स में ही आपको यूके जाना पड़ेगा। पर उसके बाद आपको ये लिवरेज दी जाती है कि आप जितनी मर्जी बार अप टू 2 ईयर्स में यूके से आ जा सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज होंगी आपकी इंडिया से। प्लस अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन कर दी तो विद इन 3 वीक्स आपको आपकी प्रोफाइल का वीज़ा डिसीजन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कितनी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी, एप्लीकेशन फ़ी वुड बी 298 पॉन्ड्स प्लस हेल्थ सरचार्ज भी होगा, जो कि अराउंड होगा 1552 पॉन्ड्स का। सो ओवरऑल 2 लाख से 2,20,000 के बीच बीच में आपका सारा खर्चा हो जाएगा। आपकी इतनी कॉस्टिंग रहेगी वीज़ा की। आई होप दैट आपको इस वीडियो से इस वीज़ा के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। एंड एट द लास्ट आई वुड रियली वॉन्ट टू से यू दैट कि अगर आप तो खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कर लीजिएगा। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं, हम कर देंगे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।